राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं 1 एकड़ बरसाती खीरा की खेती के संपूर्ण जानकारी को। अगर हम 1 एकड़ में खीरा की खेती करते हैं बरसात के सीजन में तो समय कितना लगेगा, लागत कितना आएगा, उत्पादन कितना होगा और आमदनी कितना होने वाला है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। आपको अच्छा तरीके से पता है खीरा एक ऐसा फसल है, अगर अच्छा से हो गया तो आपको मालामाल बना देगा, अगर थोड़ा सा भी आप लापरवाही किए तो आपको ये कंगाल भी बना देगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार कुशवाहा। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं से देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समय के ऊपर बात करते हैं। समय की बात करें, बरसात के सीजन के लिए आप कर रहे हैं तो आपके लिए जून, जुलाई और अगस्त महीना सबसे बेस्ट है। जिस समय आप चाहते हैं उस समय आप लगा सकते हैं। जब भी तापमान मेंटेन हो जाए उस समय आप अपने खेत में खीरा का खेती कर सकते हैं, यानी कि आप अपने खीरा के बीज का रोपाई कर सकते हैं, या गो ट्रे में अगर आप खीरा का नर्सरी डाल के रखे हैं तो उसे भी आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो दोस्तों समय तो आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं लगाने की विधि के ऊपर। तो दोस्तों आप हमेशा बरसात के लिए कर रहे हैं तो आपको मचान विधि से ही करना है, जिसमें आपका बांस लगेगा, तार लगेगा और धागा लगेगा। तो दोस्तों इसके विधि से आपको मचान विधि से करना है। और अगर हम बात करें लगाने की तो आपको हमेशा बेड बना के ही लगाना है। दोस्तों एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको 5 फीट लेना है, 5 फीट पे आपको बेड बनवाना है। और बेड पे जो पौधा लगाइएगा तो पौधे की दूरी आप 2 फीट से 2.5 फीट लेके चल सकते हैं। कुछ लोग तो 1-1 फीट पर भी लगाते हैं, लेकिन उतना नज़दीक मत लगाइएगा। आप 2 से 2.5 फीट लेके चल सकते हैं, वहीं आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों यह भी आपको पता चल गया। अब दोस्तों हम आते हैं लागत के ऊपर। तो सबसे पहले तो भैया हमारा लगेगा बीज। बीज की बात करें तो आपका 250 ग्राम से लेके आपका 500-700 ग्राम तक लगने वाला है। यह आपके लगाने की विधि के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे कि अगर आप पास पास में लगा देते हैं, बेड का जो कि जगह कम लेके चलते हैं, जैसे कि 5 फीट का बेड आप नहीं बनवाते हैं, जैसे कि बेड एक बनवा लिए, दूसरा बेड आप 5 फीट पर नहीं बनवाए, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट नहीं लिए, पौधे से पौधे की दूरी आप 2 से 2.5 फीट नहीं लिए, आप 1-1 फीट पर लगा दिए, तो उस समय आपका बीज ज़्यादा लगेगा। अगर आप 2 फीट 2.5 फीट पे पौधा लगा रहे हैं, 5 फीट लाइन से लाइन की दूरी लेके चल रहे हैं, तो आपका 300-400 ग्राम में आपका 1 एकड़ खेत हो जाएगा। यह दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से अपना पौधे का रोपाई कर रहे हैं। अगर आप पास पास में लगाइएगा तो ज़्यादा बीज लगेगा, अगर थोड़ा दूर दूर पे लगाइएगा तो आपका थोड़ा कम बीज लगेगा। अगर मैं अपना बात करूँ, हमारे यहाँ जो लगता है 1 एकड़ में 400 ग्राम बीज लगता है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्षेत्र में 1 एकड़ में खीरा का कितना बीज लगता है और आप लोग लगाते कितना कितना दूरी पर है। हमारे यहाँ लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट और दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी 2 से 2.5 फीट लेके चला जाता है। तो यह हो गया। अगर हम बात करें बीज की तो आपको तो पता चलेगा कि भैया 400 ग्राम तक हमारा बीज लगेगा। 250 से 400, 500, 600, 700, 800 ग्राम तक आपका बीज लगने वाला है। जैसे कि हम लोगों का 400 ग्राम लगता है तो 400 ग्राम हम आपको बता दिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि कौन से बीज का हम चुनाव करें। तो देखिए वीएनआर कंपनी का आपको क्रिस बीज भी मिल जाएगा। तो यही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, वीएनआर का क्रिस। क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा देसीपन है, देसीपन के जैसा एक खीरा हमारा दिखाई देता है। हाइब्रिड बीज है लेकिन देसी खीरा के जैसा दिखाई देता है और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा दे के जाता है। तो वीएनआर का क्रिस आप लगा सकते हैं, या सैरा F1 आता है तो इसका आप लगा सकते हैं। नहीं तो सिजंता कंपनी का ग्लोसी एक वैरायटी आता है, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लगाया जाता है वीएनआर का क्रिस। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ सिजंता कंपनी का ग्लोसी लगाया जाता है। यही दो बीज को सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। तो यह तो आपको पता चल गया। अगर हम बात करें वीएनआर क्रिस की तो दोस्तों आपका 400 ग्राम बीज लगेगा। अगर हम 10 ग्राम पैकेट की बात करें, 10 ग्राम का जो बीज का पैकेट आता है इसकी बात करें तो अभी हम ऑनलाइन चेक किए तो 307 रुपया दिखा रहा था। दुकान से लीजिएगा तो 300 तक आपको मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें 400 ग्राम बीज की तो दोस्तों आपका यहाँ पर 40 पैकेट लगेगा। 40 पैकेट लगेगा तो 40 में अगर हम 307 से गुना कर दे तो हमारा बीज का खर्चा निकल के आ जाएगा 12,280 रुपया। वहीं अगर आपका बीज लगता है 250 ग्राम तो दोस्तों आपका यहाँ पर 25 पैकेट लगेगा। तो 307 में 25 से गुना कीजिएगा तो 7675 रुपया आपका निकल के आ जाएगा। अगर 500 ग्राम बीज आप लगाते हैं तो आपका 15,350 रुपया बीज का कीमत आने
वाला है। तो यह तो भैया आपको पता चल गया। तो यह बीज आपके ऊपर निर्भर करता है, तो दोस्तों हम आपको बता दिए। उसके बाद खेत की तैयारी आपको कराना होगा, तो इसका 3,000 आपका लगेगा। उसके बाद गोबर का खाद आपको ज़रूर से डालवाना है। गोबर का खाद डालिएगा तो दोस्तों 4,000 रुपये ये भी आपका लग जाएगा। उसके बाद रासायनिक खाद, तो इसका भी आपको 3,000 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद कीटनाशक स्प्रे आपको करना होगा, क्योंकि कई बार दोस्तों आपको स्प्रे करना पड़ता है। तो कीटनाशक स्प्रे कीजिएगा तो 5,000 रुपया आपका यह लगेगा। उसके बाद निराई गुड़ाई की बात करें तो 6,000 रुपया आपका लगने वाला है, क्योंकि लेबर के जरिए आप कीजिएगा तो 6,000 रुपया आपका लगेगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर मंडप विधि से कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर बांस, तार और धागा लगेगा। अपना यहाँ पर मंडप बनवाने के लिए, आपका मचान बनवाने के लिए बांस, तार और धागा लगेगा, तो 20,000 रुपया हम यह जोड़ लेते हैं। यह आपका एक बार का खर्चा है, कई बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम खेत से मंडी तक ले जाएंगे तो 5,000 रुपये हमारा यह भी आने वाला है। यह दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका खेत से मंडी की दूरी कितना है, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर हम इस सारे खर्चा को जोड़ दें तो हमारा खर्चा यहाँ पर आने वाला है 58,280 रुपया। 58,280 रुपया। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मल्चिंग पेपर का मैं नहीं जोड़ा हूँ। अगर आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 25 माइक्रोन वाला मल्चिंग पेपर आप इस्तेमाल कीजिएगा, तो इसका भी आपको 16,000 रुपये लगने वाला है। तो 16,000 ये भी जोड़ दे तो 74,280 रुपया हमारा लागत आने वाला है 1 एकड़ खीरा की खेती में। तो यह तो हमारा लागत हो गया। अब दोस्तों हम आते हैं उत्पादन के ऊपर। तो देखिए उत्पादन जो है ना, अगर आप बिल्कुल अच्छा तरीके से करते हैं, खाद सही समय पे देते हैं, कीटनाशक स्प्रे सही समय पे करते हैं, आप दोस्तों हर चीज़ मैनेज करके चलते हैं, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा आपको उत्पादन देगा। 120 से 130, 140, 150 कुंटल तक ही आपको दे के जाएगा। अगर हम अपने पूरे भारत की बात करें तो 80 कुंटल से लेके दोस्तों 180 कुंटल तक सभी किसान भाइयों का हो जाता है। अगर हम एवरेज निकालें तो 150 कुंटल निकाल लेते हैं कि 150 कुंटल हमारा भैया यहाँ पर उत्पादन होगा। तो 150 कुंटल हम उत्पादन मान लिए। यह थोड़ा आपका कम भी हो सकता है, आपका ज़्यादा भी हो सकता है। अगर सही तरीके से आप मेंटेन कर देते हैं तो अच्छा आप उत्पादन लेके आ सकते हैं। तो यह तो भैया आपको पता चल गया। अब दोस्तों उत्पादन हमको पता चल गया कि भैया हमारा यहाँ पर 150 कुंटल एवरेज हम निकाल लेते हैं कि चलिए भाई हमारा 150 कुंटल एवरेज निकला कि 150 कुंटल हमारा उत्पादन होता है। अब दोस्तों उत्पादन पता चल गया, तो अब हम बात करते हैं आमदनी के ऊपर। तो अगर हम आमदनी की बात करें तो सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि हमारा खीरा बिकेगा कैसे। तो देखिए इसका रेट कभी 5 रुपया रहता है, कभी 7 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 20 रुपया, कभी 30 रुपया, कभी 35 रुपया। तो 5 रुपये से लेकर 35 रुपये केजी के बीच आपका यह जाता है। हम एवरेज निकालते हैं कि भैया हमारा 12 रुपये केजी बिक जाता है। 12 रुपये केजी बिकता है, तो दोस्तों 1200 का कुंटल हो गया। 1200 का कुंटल हुआ, 150 कुंटल हमारा उत्पादन हुआ है। तो 1200 में 150 से गुना करेंगे तो 1,80,000 रुपये हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा आमदनी है। अब इसमें हमारा लागत भी लगा है, तो लागत जो हमारा लगा है 58,280 रुपया, जो कि बिना मल्चिंग पेपर का हम यहाँ पर लिए लागत। तो दोस्तों हमारा 1,80,000 में से जो हमारा लागत आया है 58,280 रुपया, इसे अगर हम माइनस कर दे तो भैया हमारा निकल के आ जाता है 1,21,720 रुपया। 1,20,000 के करीब आप कमा सकते हैं 1 एकड़ से, अगर सही तरीके से सब कुछ मैनेज करते हैं तब। अगर हम मल्चिंग पेपर भी लगा देते हैं तो हमारा लागत थोड़ा बढ़ जाता है। तो 1,80,000 में से 74,280 रुपया हम निकाल दें तो 1,05,720 रुपया हमारा आ जाएगा। अगर हम बात करें तो अगर आप खीरा की खेती करते हैं, सब कुछ सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो 1,00,000 रुपए तक आप आराम से आमदनी कर सकते हैं। लेकिन इस पर आपको चढ़ना होगा, यानी कि हर चीज़ सही समय पे करना होगा, तभी जाके इतना आमदनी होने वाला है। तो चलिए हमारे तरफ से जितना हो सकता है मैं आपको जानकारी दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।